अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल नॉवेलिस्टिक चाहतों का सफ़र एपिसोड नंबर 25। तो फिर क्या वजह है मुझे रिजेक्ट करने की? वजह मैं तुम्हें बता चुका हूँ, अशर ने साफ गोई से कहा। तुम प्लीज़ एक बार मुझे मौका तो दो अशर, अपनी मोहब्बत को साबित करने का। रामीन मुसलसल मिन्नतें कर रही थी। मोहब्बत कोई चीज़ नहीं है जिसे जब मांगा जाए तब मिल जाए। मोहब्बत एक फीलिंग है, एक एहसास है, एक खूबसूरत सा एहसास। अगर आपको किसी से मोहब्बत है तो आपको मोहब्बत का सबूत नहीं दिया जाता है, दूसरे का दिल जीतना पड़ता है, दूसरे के दिल में जगह बनानी पड़ती है, जो कि एक बहुत मुश्किल काम है और तुमसे ये काम नहीं हो सकेगा। ये कहते हुए वो उठा, इसने जेब से अपना वॉलेट निकाला, पैसे रखे और बाहर निकल गया। सहरिश और रामीन इसको यूं जाता देखती रह गई थीं। रामीन, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी अच्छी एक्ट्रेस भी हो। तुमने तो बड़ी ज़बरदस्त एक्टिंग की। सैल्यूट टू यू यार। अशर के जाने के बाद सहरिश ने केक और चाय से इंसाफ करते हुए रामीन को कहा था, जस्ट शट अप। वो सब ड्रामेबाजी नहीं थी। रामीन ने गुस्से में कहा, कम ऑन रामीन, बेवकूफ़ उसको बनाओ जो बेवकूफ़ बने, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। सहरिश ने हंसते हुए कहा, जब तुम्हें किसी से मोहब्बत होगी ना तब मैं तुमसे ये बात पूछूंगी। रामीन ने भराई हुई आवाज़ में कहा। रामीन, आर यू सीरियस? क्या कह रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है? रामीन, सिकंदर को मोहब्बत हो गई है? सहरिश ने इसको अपनी तरफ करते हुए कहा। तुमने जो सुना सही सुना, रामीन ने सर झुकाते हुए कहा। सहरिश रामीन की बात सुनकर शॉक थी। घर आकर भी अशर पूरा वक्त डिस्टर्ब रहा था। रामीन का बिहेवियर इसे परेशान कर रहा था। इतने में ही दरवाज़ा बजा। आ जाएं? अशर ने कहा। आपकी चाय? अरे अनाया, आओ ना, अशर ने अपनी बहन को देखते हुए मुस्कुरा कर कहा। भाई, आप तो ट्रिप से आने के बाद इतना मसरूफ़ हो गए कि आपने तो पूछा ही नहीं कि आपकी बहन कैसी है, क्या कर रही है। इनाया ने शिकायत की। बिल्कुल भी नहीं। ऐसा हो सकता है कि मैं अपनी बहन को भूल जाऊं? अशर ने इसके सर पे हल्के से चपत लगाते हुए कहा। हाँ, तभी इतना मसरूफ़ है सुबह से, एक दफ़ा भी नहीं पूछा। यार बस इतने दिनों बाद ज्वाइन किया था ना, इसीलिए थोड़ी सी मसरूफियत ज़्यादा थी। खैर ये बताओ, मेरे पीछे मम्मा को तंग तो नहीं किया ना? अशर ने इसे छेड़ते हुए कहा। बहुत तंग किया। पूछ पूछ के भाई कब आएंगे, भाई कब आएंगे, फौजिया ने अंदर आते हुए कहा। और क्या मम्मा, मैं तो पूछूंगी ना। भाई तो ऐसे हो गए थे वहाँ जाके जैसे इनसे हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है। मैं इनसे नाराज़ हूँ, अनाया ने नाराज़ होते हुए कहा। हाँ तो भाई को भी थोड़ा सुकून लेने देती। भाई को मौका कहाँ मिलता है ऐसे जाने का, फौजिया ने अशर की साइड लेते हुए कहा। चले मम्मा छोड़ें, अब अगर ये मुझसे नाराज़ है तो अब मैं जो इसके लिए गिफ्ट लेकर आया था फिर मैं वो वापस ले लेता हूँ। अशर ने फौजिया को आंख मारते हुए कहा था। कौन सा गिफ्ट? इनाया ने चौंकते हुए पूछा। अब छोड़ो, तुम तो नाराज़ हो तो अब गिफ्ट का क्या करना है? अशर ने ड्रामाई अंदाज में कहा। भाई, मैं आपसे नाराज़ क्यों होंगी? भला भाइयों से भी कोई नाराज़ होता है क्या? अनाया ने लाइन पर आते हुए कहा। इसकी बात सुनकर फौजिया और अशर दोनों ही मुस्कुरा दिए थे। ये लो, तुम्हारा प्री बर्थडे गिफ्ट। अशर ने इसकी तरफ खूबसूरत सा मोबाइल बढ़ाते हुए कहा। वाओ भाई, थैंक यू। पगली, भाइयों को थैंक यू नहीं बोलते। भाई, यू आर द बेस्ट ब्रदर, अनाया ने अशर को गले लगाते हुए कहा। चलो जल्दी से इसमें अपनी मर्ज़ी की एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लो, अशर ने कहा। ठीक है भाई, अनाया ने खुश होते हुए कहा और बाहर चली गई। क्या ज़रूरत थी इसको महंगा गिफ्ट देने की? कोई और छोटा मोटा गिफ्ट दे देते। तुम इसकी आदत ख़राब करोगे, फौजिया ने समझाते हुए कहा। मम्मा, पता है ना आपको मेरे लिए अनाया क्या है? ये तो एक छोटा सा गिफ्ट है। मैं तो अनाया के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ इसे किसी चीज़ की कमी ना हो, अशर ने संजीदगी से कहा। अल्लाह तुम दोनों की मोहब्बत हमेशा कायम रखे, फौजिया ने इनको दुआ देते हुए कहा। लो, तुम्हारी चाय भी ठंडी हो गई, मैं गर्म करके लाती हूँ, फौजिया ने अशर से कहा। नहीं नहीं मम्मा, ठीक है,
आप यहाँ बैठें, मुझे आपसे कुछ पूछना है, अशर ने इनका हाथ पकड़ते हुए कहा। अगर कोई हमसे सच्ची मोहब्बत करता है तो हमें कैसे पता चलेगा? अशर ने पूछा। अगली किस जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग।